भारतीय मजदूर संघ द्वारा फूलबाग चौराहे पर चल रही है टेम्पो ऑटो चालकों की हड़ताल आज खत्म हो गई। न्यूज घर तक चैनल पर लाइव प्रसारण देखिए। नमस्कार दोस्तों, न्यूज घर तक चैनल के लाइव में आपका स्वागत है। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ टेम्पो ऑटो मिनी बस सभी की हड़ताल लगातार पिछले 8 दिन से जारी थी। जैसे कि आपको हम सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं, हमें सभी चालक यहाँ पे टेम्पो ऑटो संघ के सभी चालक हमारे भाई यहाँ पे खड़े हुए हैं। पिछले 8 दिन से लगातार सारी गाड़ियाँ यहाँ पे शहर की जाम रखी हैं, जैसे कि बिल्कुल आप देख सकते हैं कि और आज स्पष्ट निर्णय आया है। किस तरह का निर्णय आया है, किस तरह की सहमति बनी है, प्रशासन से क्या बात हुई। हमारे साथ में अरविंद मिश्रा जी भी हैं, साथ में चौरसिया जी भी हैं, सुभाष निगम जी भी हैं, सभी हमारे साथ में जो भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारी हैं साथ में हैं। बिल्कुल हम उनसे बात करेंगे कि किस तरह से क्या निर्णय आया है, क्या सहमति बनी है। सबसे पहले हम मिश्रा जी से बात करेंगे। मिश्रा जी, आज आप गए थे, लगातार 2-3 दिन से पढ़ने जा रहे थे आप, किस तरह की सहमति बनी, क्या निर्णय निकल के आया है। 2014 में माननीय मुख्यमंत्री ने चालक परिचालक कल्याण बोर्ड के माध्यम से अनेकों कल्याणकारी योजनाएं घोषित की थी और स्थानीय समस्याओं को लेकर हम जिला प्रशासन से विगत 3-4 दफे दौर की बात की है। इस पूरे दौर में हमने पाया है कि हमारे जो इशू थे उन पर दोनों पक्षों में, तीनों पक्षों में सहमति तो बन रही है सैद्धांतिक, लेकिन डिसीजन नहीं हो रहा। अभी हाल फिलहाल जो हमारी वार्ता हुई, वार्ता में एक प्रोसीडिंग आई है, इसमें सहमति बनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि 10 दिन बाद हम एक सड़क सुरक्षा समिति की बैठक बुलाएंगे और उस बैठक में जनप्रतिनिधियों को बुलाएंगे और जनप्रतिनिधि की उपस्थिति में ही हम निर्णय कर सकते हैं। हमारे हाथ बंधे हुए हैं, इसलिए हम आज भी हम निर्णय कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जनप्रतिनिधियों का हवाला देकर इस कहानी को टाला है। और वास्तव में मेडिसन एसपी मीणा जी और एडीएम साहब TN सिंह दोनों के व्यवहार से हम दुखी हैं। जो काम वो आज कर सकते, क्योंकि हम प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखने गए थे और हमारा जो आंदोलन था वो प्रशासन के सामने था, लेकिन प्रशासन वर्तमान समय में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के वजह से पंगु हो गया है और पंगु हो गया इसलिए वो निर्णय नहीं कर पा रहा है। उनको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं बचा है, वो सिर्फ सेवा के रूप में यहाँ खड़े हुए हैं। और यदि 10 दिन के अंदर हमारे इस विषय पर निर्णय नहीं होता है तो मान लेंगे हमारे इस चालकों के साथ न्याय करने में यदि कोई दोषी है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि दोषी है। तो बिल्कुल दोस्तों, लगातार हमारे साथ में जो उन्होंने बताया कि लगातार अगर जो समस्या का समाधान हुआ तो कहीं ना कहीं जनप्रतिनिधियों के साथ में नहीं हो पा रहा है। लगातार 10 दिन के अंदर नहीं हुआ तो कुछ उग्र आंदोलन भी करेंगे। किस तरह का आगे क्या रणनीति बनाई है, क्या कहना चाहते हैं बताइए। जैसा कि आपको बताया कि हम विगत 9 माह से संघर्ष कर रहे थे, 9 माह से संघर्ष कर रहे थे। बराबर यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया था कि ये विकराल रूप ले रही है हमारी 11 सूत्रीय मांगे, लेकिन जहाँ के जनप्रतिनिधि बार बार हमें आश्वासन देते, हम पे हाथ फेरते कि हाँ बहुत जल्दी आपका निराकरण निकलवाएंगे। लेकिन आज बड़ा दुर्भाग्य का विषय है कि जब 8 दिन से हम भूख हड़ताल में बैठते और हड़ताल में बैठे, जब आज निर्णय का समय आया तो जब वहाँ आज की बैठक हुई तो एडिशनल एसपी जी, एडीएम जी सभी ने एक ही बात कही कि आने वाले समय में हम 10 दिन बाद यात्रा समिति की बैठक बुलाएंगे और आपके जनप्रतिनिधियों को बुलाएं, क्योंकि हम तो करने के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि नहीं चाहते कि अभी शीघ्र से निराकरण हो, जिसमें उन्होंने क्लियर ओपन करी। हमने कहा उनसे कि भाई नाम बताएं कौन जनप्रतिनिधि हमारे लिए रोक लगा रहा है, तो उन्होंने इशारा दे दिया कि आप हो सकता है आपके सांसद हैं, हो सकते हैं यहाँ के मंत्री जी हैं, हो सकता है कोई विधायक हो। तो अब क्या आगे क्या इसका मतलब तो हमें साफ समझ में आ गया कि यहाँ के मंत्री, ऊर्जा मंत्री आदरणीय प्रद्युम्न सिंह तोमर जी हैं और सेज वलकर जी सांसद महोदय हैं और जो विधायक, पूर्व विधायक हैं वो मुन्ना लाल गोयल जी। साफ समझ में आ गया कि तीनों ही लोग हमारे चालकों से छल कर रहे हैं, हमारे चालकों का निराकरण नहीं निकलवा। तो मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती आप कि आपकी समस्या समाधान हो, क्या लगता है आपको। जनप्रतिनिधि पार्टी की मैं बात नहीं कर रहा, भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि हैं जो लोग, जिन तीनों प्रतिनिधियों की बात की, तीनों भारतीय जनता पार्टी जनप्रतिनिधि हैं। वर्तमान में सत्ता में, सरकार में उन जनप्रतिनिधियों की बात कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रहा। जो जहाँ के सत्ता में बैठे हुए जनप्रतिनिधि हैं वो नहीं, उनका दायित्व है कि इनके साथ जो अन्याय हो रहा है, जो अत्याचार हो जाए उसका निराकरण। तो आपका आगे की रणनीति क्या रहेगी आपकी? आगे की रणनीति क्लियर है हमारी, ओपन कि अगर 10 दिन में
जो यात्रा समिति की बैठक है उसमें अगर जनप्रतिनिधि नहीं आते और इनका हल नहीं कराते तो हम बिल्कुल खुल के उनका विरोध करेंगे और बहिष्कार करेंगे। चुनाव में उनको बहिष्कार करेंगे, चुनाव में बहिष्कार करेंगे, उनका खुल के विरोध करेंगे। बिल्कुल देखिए लगातार दोस्तों हम आपको अपने चैनल के माध्यम बिल्कुल लगातार अपने चैनल के माध्यम से आपको बता दें हमारे साथ में थे क्या। एक बार फिर हम बात करेंगे कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को आपका क्या कहेंगे, खुल के विरोध करेंगे? बिल्कुल हम किसी पार्टी पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते, हम न्याय पे विश्वास करते हैं। और न्याय की परिभाषा थी कि 15 तारीख से हमारे 2 साथी भूख हड़ताल पर बैठे थे और 18 तारीख से हमारे ग्वालियर महानगर के 3-4 हज़ार वाहन हड़ताल पर थे। इस शहर के नागरिकों की सुरक्षा देना, उनके हितों की रक्षा करना यहाँ के जनप्रतिनिधियों का दायित्व बनता था। दुर्भाग्य है कि वर्तमान में जो प्रशासन है वो प्रशासन हमसे बार बार बोल रहा है कि यदि आप न्याय कराना चाहते हो तो जनप्रतिनिधियों को बैठक में बुलवाएं तो ही निराकरण हो पाएगा। ऐसी स्थिति में हम समझ गए हैं कि यहाँ पर जनप्रतिनिधि हमारे साथ न्याय कराने में आस्था नहीं रखते हैं, विश्वास नहीं रखते हैं। क्या आपकी हड़ताल जो है चलेगी कि समाप्त हो जाएगी? हमने इन चालकों के रोजी रोटी को देखते हुए ग्वालियर महानगर की जो जनता है वर्तमान समय में ई रिक्शा वाले उनको लूट रहे हैं, वो लूट ना सके, हमारे चालक भाइयों का रोजगार बचा रहे, इसलिए आज हम ये हड़ताल दुखी मन से निरस्त कर रहे हैं। और यदि 10 दिन के अंदर निराकरण नहीं होता है तो हम फिर दोबारा बैठेंगे और जो हमारे साथ जिन्होंने छल किया है, कुटाघात किया है, उनके बारे में रचना बनाई जाएगी, योजना बनाई जाएगी, टिट फॉर टैट। तो देखिए बिल्कुल दोस्तों लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से पिछले 8 दिन से लगातार आपको भारतीय मजदूर संघ के जो धरना चल रहा था, पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल चल रही थी, अनशन वो 2 दिन कल खत्म हो गया। तो उसके बाद भी लगातार 2 दिन से जिला प्रशासन की लगातार जो बैठक चल रही थी, शासन प्रशासन से बात चल रही थी और आज वो नेशनल स्तर पर निकली है और कहीं ना कहीं देखने को जो मिल रहा है कि उनकी मांगे जो पूरी नहीं हुई हैं ये कह सकते हैं। तो उसको लेकर आज बिल्कुल इन्होंने